दर्शितो शीलम करतलगतशैलं वेणुवाद्यं रसायनं वरण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि। अब आज इस 5वें भाग में आपको मन के एकाग्र करने के उपाय इन पर विचार पूर्वक बताएंगे। 90% लोगों को यही उनके भीतर विचारधारा बनी रहती है भजन करने वालों की, मन एकाग्र नहीं हो रहा, मन एकाग्र नहीं हो रहा, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो देखो, ये तो सबकी बात एक जैसी है। जितने भी प्राणी हैं मनुष्य योनि में, सबकी एक तरह की ही बात है, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। अब इसके पीछे कारण क्या, क्यों नहीं लग रहा मन? कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी नहीं लगता है, और कुछ वर्तमान की भी हमारे मन में अशांति होती है। इन दोनों को लेकर के ही मन में चंचलता बनी रहती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवद्गढ़। कहते हैं ये ऐसा प्रमाथी है, प्रमथनशील है कि ये हमारे मन को मथ देता है। इस मन में काम आता है, क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, तृष्णा आती है। ये जब जब हमारे अंतःकरण में आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, तब तब हमारे चित्त को ये अपना ही रंग दे देते हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो अतीत में जीते हैं। अतीत माने जो बीत गया है। भविष्य तो उनके समय, उनके सामने अंधकार में है। अतीत की यादों में जीते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं वैसा था। और जब भजन करने बैठते हैं तभी वो सब जब से पैदा हुए हैं बचपन से लेकर के और जितनी उनकी उम्र हो गई है तब तक का उनके भीतर रील चलती रहती है। तो अब इसके एकाग्र करने का उपाय बताते हैं। बहुत सारी बातें तो सब लोग अशांत मन की जानते ही हैं। एकाग्र करने का एक उपाय है, एक दो आपके सामने कारगर उपाय बताता हूँ। मन का जो संबंध है आँखों से, आँखों से बहुत घनिष्ठ संबंध है मन का। जिसकी आँखें एकाग्र हो जाएंगी उसका मन भी एकाग्र हो जाएगा। ये जो आँखें बंद करके भजन करते हैं, ये जो है 90% इनका मन इधर उधर ही घूमता रहता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाह, अब मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो आँखों से मैं बता रहा था आपको, आँखों से मन का संबंध है। जिसने आँखें भगवान की मूर्ति पर रोकी हैं, भगवान के आगे अखंड दीपक रखना चाहिए जलता हुआ घी का। उसके प्रकाश में भगवान की मूर्ति को देखो, आँखों की बिना पलक झपकाए, आँखों की पलकें बंद न हो, ऐसा प्रयास करो कुछ कुछ देर का, 1-1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2-2 मिनट का आँखों की पलकें नहीं गिरनी चाहिए।
भगवान को एकाग्र होकर देखो, आंखों से पानी आए तो आने दो। यह एक पतंजलि योग दर्शन में बताई हुई प्रक्रिया है। इसको त्राटक भी बोलते हैं योग मार्ग में। और भक्त लोग अपने प्रियतम को, भगवान को, श्री कृष्ण को एकटक नेत्रों से देखें तो उनको भगवान के प्रति प्रेम जो है और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो जब ज़्यादा आकृष्ट होने लगेंगे, ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो उनके जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और जब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, फिर मन की एकाग्रता बढ़ जानी है। मन की एकाग्रता जब बढ़ जाएगी तो फिर आंखें जब आप बंद करेंगे तो आंखें बंद करके भी तुम्हारा मन लग जाया करेगा। और बिना आंखें बंद किए जो लोग आंखें खोल करके पहले मन को लगाना चाहिए, उसके बाद आंखें बंद करके लगाना चाहिए। पहले आंखें बंद करके तुम्हारा मन कभी भी लगेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।